सभी को नमस्कार। आज कार्तिक मास माँ शिप्रा के तट पर हमारे योग गुरु देवास के योगाचार्य, जिन्होंने जन चेतना के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से स्वयं परिश्रम करके एक माँ शिप्रा के तट को साफ सफाई के माध्यम से पूर्ण करने का काम किया है। निश्चित रूप से आज कार्तिक मास के अवसर पर मैं जब शिप्रा तट पर दीपदान करने के लिए मुझे आदरणीय गुरु जी ने बुलाया, तो मुझे ऐसा लगा, यहाँ का वातावरण देखकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि संकल्प अगर कोई होता है तो सिद्धि तक जाता है, और सिद्धि तक जाता है जब माँ शिप्रा के तट पर इस प्रकार की साफ सफाई के साथ संपूर्णता दिखती है। मेरा देवास की धर्म प्रेमी जनता से आग्रह निवेदन है कि परम आदरणीय गुरुजी राजे बैरागी जी ने जो संकल्प लेकर शिप्रा के तट का शुद्धिकरण किया है, साफ सफाई की व्यवस्था बनाई है, हम सब मिलकर इस शिप्रा तट को, माँ शिप्रा को, आंगन को साफ सफाई और स्वच्छता और जागरण के साथ रखें। हम पूजन सामग्री जो आकर यहाँ फेंक जाते हैं, डाल जाते हैं, उसको रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी शिप्रा पंचायत के सरपंच भाई विश्वास उपाध्याय जी ने पूजन सामग्री डालने के लिए कुंड भी बनाया है। कृपया करके कोई सामग्री हमको अगर शिप्रा तट पर डालनी है तो उस कुंड में डालें, ताकि साफ सफाई और व्यवस्थाएं रहें। मैं आज बहुत हृदय की गहराइयों से आदरणीय योग गुरु जी बैरागी जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों के कारण माँ शिप्रा का तट आज बहुत स्वच्छ और निर्मल दिख रहा है। ऐसा ही माँ का आंचल बना रहे और आप सबको माँ शिप्रा का आशीर्वाद मिले, और हम सब मिलकर शिप्रा के इस पावन तट को शुद्धि के साथ एक हमारी जो आस्था का केंद्र है उसको ऐसा ही व्यवस्थित और बनाते हुए माँ शिप्रा के तट को जो लोग गंदगी कर रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कर इस जागरण के साथ कि पूजन सामग्री कुंड में ही डालें और माँ शिप्रा के तट को निर्मल रखते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए माँ का आंचल शुद्ध निर्मल हो, ताकि उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। लोग धार्मिक आस्था के साथ कार्तिक स्नान करते हुए अपना पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय शिप्रा मैया की। आज कार्तिक मास के इस पावन पर्व के अवसर पर हमारे देव योग संस्थान के पूज्य गुरुजी, जिन्होंने पूरे देवास नगर में योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अलग जगाई है, ऐसे आदरणीय श्री राजेश जी बैरागी के द्वारा ये जो शिप्रा शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें पधारे हमारे देवास जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष श्री विश्वास जी उपाध्याय और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो शिप्रा शुद्धिकरण अभियान का एक कार्यक्रम आदरणीय गुरुजी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक भागीरथी प्रयास है पर्यावरण स्वच्छता के प्रति। हम सब लोग भी इस अभियान से जुड़कर अपनी भूमिका निभाते हुए ये जो एक यज्ञ कार्य चल रहा है, इसमें अपनी आहुति प्रदान करें। हम अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए माँ शिप्रा के शुद्धिकरण अभियान में जुड़ें, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से शिप्रा को मैली न होने दें। ये हमारी माँ है और माता को स्वच्छ रखना ये भी हमारा एक कर्तव्य है। आप सब लोग इस अभियान से जुड़कर शिप्रा माता की शुद्धि में अपनी भूमिका निभाएंगे। दिव्य योग संस्थान के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, केवल शिप्रा शुद्धिकरण अभियान नहीं, ये मन से पापों की शुद्धि का भी अभियान है। पूरे देवास की धर्म प्रेमी जनता की ओर से मैं आदरणीय गुरुजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिप्रा मैया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गीता जी में भगवान कृष्ण ने जब भी संदेश लेके किसी को उन्मुक्त करने के लिए गए, या तो शांति संदेश, या कर्ण को संदेश देने गए, या दुर्योधन को संदेश देने गए, या पांडव को संदेश देने गए, तो धर्म की एक बड़ी विशेष बात बताई कि धर्म क्या होता है, कि जो पवन ले रहे हो वो पवन को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी हमारी, ये धर्म है। जो जल पी रहे हो उस जल को शुद्ध रखना ये हमारी जिम्मेदारी, ये धर्म है। प्रकृति से वायु का स्पर्श जो शरीर के ऊपर हो रहा है वो पेड़ पौधों के द्वारा हो रहा है, तो इनको शुद्ध रखना, इनको स्वच्छ रखना ये हमारा कर्तव्य है। इस धरा को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। जो जहर आप खेतों में बो रहे हो, जिसके कारण आज हम कहीं ना कहीं रोग युक्त हो रहे हैं, तो इससे यदि मुक्त होना तो हमें जहर का भी जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसे बंद करना पड़ेगा। और जो जल में हम पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ प्रत्येक दिन जब पॉलीथीन भीतर से निकालता हूँ तो उसकी जो दुर्गंध होती है उसके कारण हमारे शरीर में अनेक रोग पैदा होता है। उसका एक छोटा सा विशेषता मैं बता सकता हूँ कि आप अपने घर में चाय बनाते हो, उसमें अदरक डालते हो, चाय की पत्ती डालते हो, इलायची डालते हो, आप चलनी से कितना भी छान लो पर उसका अर्क रहेगा। वैसे ही पॉलीथीन या गंदगी इसमें डालोगे तो चाय कितना भी फिल्टर कर लो तुम, तुम्हारे शरीर में उसकी गंदगी जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार का कचरा न डालें। जय श्री। जय शिप्रा। हर हर शिप्रे।